मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इन वचनों की श्रृंखला में, जिसका मुख्य शीर्षक है आत्मिकता। आइए हम दुआ करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम आपका धन्यवादित हैं इन अच्छे पलों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, और धन्यवाद कि तूने फिर से ये मौका दिया जब हम तेरे वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और तेरे वचनों की गहराइयों में जा सकते हैं, ताकि रब्बी हमारे जीवन जो अधूरे हैं वो तेरे वचन से पूरे हो जाएं, और प्रभु यीशु मसीह जब तू आए तो हम तैयार पाए जाएं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, पिछले वचनों के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने हम सबको रचा है, किस तरीके से परमेश्वर ने हमारी रचना करी है, किस तरीके से परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप और अपनी समानता दी है, किस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। और हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन ये हमसे कहता है कि हमें रचने का जो उसका मकसद है वो ये है कि हम उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा इस धरती पर रह के करते रहें। याद रखें, स्वर्ग के अंदर बहुत सारे स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। मेरे बहन भाइयों, उस परमेश्वर ने हमें रचा ताकि हम इस धरती पर रहकर उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। हमने देखा कि किस तरीके से पाप मनुष्य के जीवन में आया और उसने आकर मनुष्य को परमेश्वर के प्रेम से, उसकी पवित्रता से, उसकी आत्मिकता से अलग कर दिया और मनुष्य पापी बन गया। हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर जो है एक योजना बनाता है और अपने पुत्र को इस धरती पर भेजने का वादा करता है, जो आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आया, और आने के बाद उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। हमने देखा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जो इस धरती पर आया, कि हम सबके पास आत्मिक जीवन हो। यहां पर हम आज देखेंगे, आज बात करेंगे आत्मिक जीवन वास्तव में है क्या, आत्मिकता है क्या। हम सब सुनते हैं आत्मिकता के विषय में, आत्मिक जीवन के विषय में, लेकिन वास्तव में क्या है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है धार्मिकता और आत्मिकता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है। आज इंसानों ने जो है, लोगों ने धार्मिकता को ही आत्मिकता का रूप पहना दिया है, और ये उस समय में भी होता था, आज के समय में ही नहीं, ये उस समय में भी होता था जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, और उससे पहले भी लोग यही सोचते थे कि जो हम धार्मिकता के काम कर रहे हैं ये हमारे आत्मिकता के काम है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन मेरे बहन भाई, याद रखें, धार्मिकता और आत्मिकता में फर्क है, और फर्क ये है कि धार्मिकता के काम वो हैं जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, और आत्मिकता के वो काम हैं जो हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं। याद रखें, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये एक गहरा वचन है, कहते हैं कि जो इंसान खाता पीता है उससे वो शुद्ध नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर से जो बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हम अच्छे से पहन लेते हैं, अच्छे से नहा लेते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत बन जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं आराधनालय में, तो इससे क्या साबित होता है कि हम आत्मिक हैं? इससे क्या साबित होता है कि हम धर्मी हैं? हम बस ऊपरी पहरावा पहने हुए हैं। वचन जो है वो साफ कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के उन लोगों को, जो उस समय के सदूकी फरीसी जो लोग होते थे, उनसे एक बात कही और कहा कि तुम चूने से पुती हुई कब्रें हो, क्योंकि तुम ऊपर से तो खूबसूरत हो लेकिन अंदर से तुम सड़ रही हो, तुम्हारे अंदर लाशें सड़ रही हैं, तुम ऐसा हाल कर रखा है। मेरे बहन भाइयों, कहीं ऐसा जीवन हमारे पास तो नहीं। आज हमें झांकने की, जाने की जरूरत है। आज हम देखेंगे यीशु हमें आत्मिक जीवन देना क्यों चाहता है। हम देखेंगे इस पूरे वचन की श्रृंखला का एक की टेक्स्ट, एक ऐसा वचन जो इस वचन का जो आधार होगा, इन पूरे वचनों का आधार होगा। हम पढ़ेंगे अपने बाइबलों के अंदर, बाइबल खोल सकते हैं मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है, यूहन्ना की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय। जब हम पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु हमसे बात करता है। 14वें अध्याय के 26वें वचन में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे बहन भाई, याद रखें, यहां पर एक वादा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या करूंगा,
मैं तुम्हारे लिए अर्थात एक सहायक को, एक पवित्र आत्मा को, उस सहायक को भेजूंगा जो पिता की ओर से आएगा, जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हारे पास। और जब वो आएगा तो वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें बताएगा। क्या बताएगा? तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन सामर्थी वचनों को दिया है, किस तरीके से उसके ऊपर चलना है। वो स्मरण कराएगा, वो हमें याद दिलाएगा कि वास्तव में हमारा जीवन है क्या। अजीज बहन भाइयों, याद रखें, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, या जब वो इस धरती पर थे, उन्होंने वादा किया, कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। ये सहायक कौन है? ये पवित्र आत्मा है। ये सहायक कौन है? ये वो सहायक है जो साक्षात परमेश्वर के साथ साथ रहता है, जो साक्षात परमेश्वर के साथ साथ उत्पत्ति में देखा जाता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, हम देखते हैं। और वहां पर साफ साफ देखा जाता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, और उस जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। मेरे बहन भाइयों, ये वो सामर्थ है जो परमेश्वर के साथ है। अब वो प्रभु यीशु मसीह अपने जाने से पहले और जाने उपरांत वो कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दे रहा हूं। वो सहायक जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और इसका महत्वपूर्ण काम क्या होगा? इसका महत्वपूर्ण काम यह होगा कि ये तुम्हें सिखाएगा। मेरे अजीज बहन भाई, इस बात पे आप ध्यान दें, ये सिखाएगा, ये स्मरण कराएगा। क्या स्मरण कराएगा? ये स्मरण कराएगा कि किस तरीके से हम दोबारा से अपनी पवित्रता में, उस आत्मिकता में जो प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग से परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। याद रखें, इस बातों पर ध्यान दें। हम देखेंगे कि आत्मिक जीवन में, वास्तव में आत्मिक जीवन की आवश्यकता क्या है। हमारे जीवन में आत्मिक जीवन की आवश्यकता क्या है। मेरे अजीज बहन भाइयों, इस बात पर आप ध्यान देना। वास्तविकता जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 19वें वचन में, परमेश्वर का वचन यहां साफ हमसे एक बहुत तरीके से और सफाई से बात करता है। पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 19वां अध्याय कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मेरे बहन भाई, याद रखें इस बात पर, प्रभु यीशु मसीह इस बात पर ध्यान देता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह शरीर, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहना चाहता है। आत्मिकता की क्यों जरूरत है? वास्तविकता क्या है? क्यों जरूरी है हम सब के लिए? जरूरत यह है क्योंकि यह जीवन परमेश्वर का है और परमेश्वर इस शरीर में अपने उसी आत्मा को रखना चाहता है, उसी पवित्रता को रखना चाहता है जो उसने सृष्टि के उत्पत्ति से हमें, हमारे जीवन को जिस तरीके से उसने रचा था। याद रखें, आज जरूरत है हमें इस बात को जानने की। आज जरूरत है हमें परमेश्वर के पास आकर और उन वादों को जो यीशु मसीह ने किए उनको स्मरण करने की, कहने की, प्रभु तू मुझे वो आत्मा दे, तू मुझे वो सामर्थ्य दे जिसके द्वारा मैं तुझ में प्रभावशाली हो जाऊं, जिसके द्वारा मैं अपने उस पुराने अस्तित्व में आ जाऊं जो तू मुझे देना चाहता था शुरुआत के अंदर, जो तूने मुझे दिया था उस पवित्रता के द्वारा, जो तू मुझे फिर से देना चाहता है इन अंत के दिनों में। और वो कब मिलेगा? जब परमेश्वर का आत्मा आएगा। आत्मिकता जो है ये धार्मिकता से भिन्न है, हम देख चुके हैं मेरे बहन भाइयों। और इसको अगर हम समझते हैं किस तरीके से, मैंने आपको बताया पवित्र, ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज जो है लोगों के मनों के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां जो है वो इस चीज से आ रही हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं अच्छा तो ये बहुत बढ़िया है, इसके द्वारा हम क्या पाएंगे? इसके द्वारा हमें स्वर्ग मिल जाएगा। बाइबल के अंदर घटना घटती है जब हम देखते हैं लूका की पुस्तक और उसके कुछ अध्यायों में, लूका की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 18वां वचन और उसके हम देख सकते हैं 9 से लेकर 13वें वचन तक। यहां पर एक घटना घटती है और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में इस घटना का बयान करता है। कहता है कि 2 इंसान मंदिर में जाते हैं, एक था फरीसी और एक था चुंगी लेने वाला। इस घटना पर बड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बहन भाइयों, ये बहुत जानने की जरूरत है हम सबको। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। फरीसी जाता है मंदिर में और जाकर क्या कहता है? कहता है, खड़ा हो जाता है परमेश्वर के सामने
और अपने मन में यह प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मेरे बहन भाई याद रखें, यह उसका था, उसका बाहरी जीवन था जो वो जी रहा था। कहता है, हे प्रभु, मैं उसके समान नहीं हूं, मैं उसके समान अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं उस चुंगी लेने के वाले के समान नहीं हूं, मैं दूसरों की तरह भी नहीं हूं। लेकिन मैं क्या हूं? वो अपने आप में कहता है कि मैं एक धर्मी इंसान हूं। मेरे अजीज बहन भाई आगे पढ़े, कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का सारा दसवांश भी देता हूं। यहां पर उसने सारी बातें कर दी। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के अंदर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ये धर्म के काम थे जो वो बन रहा था कि मैं धर्मी हूं, तो इसका मतलब प्रभु मुझे ग्रहण कर लेगा। लेकिन उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो दूर ही खड़े होकर, वो प्रभु के पास नहीं आया, और वो खड़े होकर दूर से क्या कर रहा था? स्वर्ग की ओर उसने आंखें भी नहीं उठाना चाहा, वरन अपनी छाती को पीट पीट कर वो कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे बहन भाई, ये कौन है जो बता रहा है तू पापी है? ये कौन है जो बता रहा है कि तूने पाप किया है? मेरे अजीजों, ये कोई नहीं, ये पवित्र आत्मा है जो हमें उकसाता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमसे बात करता है व्यक्तिगत रूप से कि तूने गलत काम किया है। परमेश्वर से माफी मांग, परमेश्वर के पास आ, परमेश्वर की दया और उसका रहम मांग। मेरे अजीज बहन भाइयों, याद रखिए, परमेश्वर के सामने जब आप खड़े होते हैं तो अपने जीवन के अंदर मत गिनिए कि आप क्या हैं। अपने जीवन के अंदर आप अपने आप को नम्र बनाएं, और यह नम्र बनाने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता। यह नम्र बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकता है। कई बार मैं इस घटना को सोचता हूं कि जब परमेश्वर ने आदम के पास आया और उससे पूछा, हे आदम, तू कहां है? आदम ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया था, मैं नंगा था, और मैं क्या हुआ? मैं छुप गया। परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने वही फल खाया जो मैंने मना किया था? मेरे अजीज बहन भाई, यहां पर आदम का परमेश्वर सुनना चाहता था कि कुछ और बोले, ये माफी मांगे। लेकिन अजीजों, वहां पर पूरा माहौल बदला हुआ था। पाप ने पूरी तरीके से आदम को जकड़ा हुआ था। आदम कहता, मेरे पिता, मैंने नहीं, ये स्त्री ने जो तूने मुझे दी है उसने मुझे खिलाया। याद रखे, दोषारोपण शुरू हो गया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? वो धर्मी बना हुआ है, लेकिन वो दोष लगा रहा है कि मैं दूसरों के समान नहीं हूं। और जो एक भक्त इंसान है वो कहता है, हे प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन में आ। मेरे अजीज बहन भाई, यह समझने की जरूरत है, क्यों जरूरत है आत्मिक जीवन की, क्या महत्वता है आत्मिक जीवन की। आत्मिक जीवन आपके अंदरूनी जीवन को झंझोड़ देता है। वो बताता है कि तू पापी है, परमेश्वर की दया मांग, परमेश्वर का अनुग्रह मांग। और जब आप प्रभु के पास आते हैं तो यही पवित्र आत्मा आपको शुद्ध और पवित्र करता है। यही पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य बना देता है। हमने पिछले वचनों में देखा कि किस तरीके से जो पतरस था उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। कैसे प्रचार किया? उसने उसी पवित्र आत्मा की सामर्थ को परमेश्वर से ले लिया। वो डरपोक इंसान जो लोगों को देखकर, जो भीड़ को देखकर, यीशु मसीह को पकड़वाए जाने को देखकर डर गया था, अब वही बेधड़ल्ले लोगों के बीच में खुलेआम प्रचार कर रहा था कि ये वही यीशु मसीह है जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया। मेरे अजीज बहन भाइयों, यह है पवित्र आत्मा का कार्य है, यह है पवित्रता का जीवन, यह है आत्मिक जीवन। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आता है, हम आत्मिक बन जाते हैं। क्या जरूरत थी निकोदेमुस को यह कहने की, प्रभु यीशु मसीह को, कि जब तक कोई इंसान जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे बहन भाइयों, हम जब तक परमेश्वर के आत्मा से ना जन्म जाएं, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें धो ना दे, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में ना आ जाए, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश बिल्कुल नहीं कर सकते। याद रखिए इस चीज को। हम अपने जीवन को परमेश्वर के पास लेकर आए। कभी गिनवाए ना, प्रभु मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं। बिल्कुल मत गिनवाए। क्या आवश्यकता है? मेरे अजीज बहन भाई, याद रखना, आत्मिकता की बहुत जरूरत है हम सबको।
ये अंत का दिन है, ये अंत के समय चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। वो यीशु जो स्वर्ग गया था, याद रखिए, उन स्वर्गदूतों ने आकर, उन श्वेत वस्त्र पहने हुए दो पुरुषों ने आकर उस समय उन चेलों से क्या कहा? अरे आकाश की तरफ क्या देख रहे हो? जिसको तुमने जाते देखा है, इसको आते हुए भी तुम देखोगे। ये यीशु मसीह आ रहा है वापस। क्या करने आएगा? ये हमें लेने आएगा। लेकिन कब? जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, जब हम अपने आप को आत्मिकता में बढ़ाएंगे। मेरे बहन भाइयों, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वचन कहता है आत्मिकता की क्या है, क्या जरूरत है, वास्तविकता क्या है इसकी। अगर हम निकालें वचन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके कुछ अध्यायों में अगर हम जाएं तो यहां पर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, और इसके हम देखेंगे पहले वचन में क्या कहता है। यहां पर कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका कि जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। यहां पर बात कर रहा है परमेश्वर का दास कलीसिया से, कुरिन्थियों की कलीसिया से। कहता है कि मैं तुमसे आत्मिक लोगों की तरह बात नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कैसे बात करी है? ऐसे बात करी है ऐसे तुम बालक हो। क्यों उसने ये बात लिखी? कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या गलती थी? कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने बनाया था, कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रचार किया था, लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, लेकिन कमियां थी, घटियां थी, जो पौलुस वहां गिनवा रहा था उन्हें। 3 अध्याय देखें क्या कहता है यहां पर, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। मेरे बहन भाइयों, हम भले कितने विश्वास में क्यों ना बढ़ गए हो, हम भले कितने भी आशीषों में क्यों ना बढ़ गए हो परमेश्वर की, भले पता नहीं क्या क्या कुछ ना कर रहे हो परमेश्वर के कामों के लिए, लेकिन कहता अभी भी तुम शारीरिक हो, अभी भी तुम देख दिखावा कर रहे हो। मेरे अजीज बहन भाई, कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। कहता है कि तुम अभी भी शारीरिक हो, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूरत है परमेश्वर के पास आने की, तुम्हें जरूरत है परमेश्वर को और अच्छे से जानने की। तुम तो अभी बालक हो। मेरे बहन भाइयों, हम कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम बालक हैं। अभी भी हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम उस सच्चे इकलौते एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या अभी भी हम बालक हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक बनो। यहां पर साफ कहता है मैंने ऐसे नहीं बात करी जैसे आत्मिक लोगों से बात होती है। मेरे बहन भाई, अपने जीवन को हम आत्मिकता में बढ़ाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के और नजदीक लेकर जाएं, क्योंकि प्रभु को रिक्वायरमेंट है, प्रभु को जरूरत है हमारी कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ें। क्या है आत्मिकता? आत्मिकता यह है कि हम अभी भी शारीरिक में हैं, शारीरिक दशा में, और हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मिकता में प्रभु के पास आना है। भजन संहिता उसके अगर हम पढ़ते हैं 73वें वचन में, यहां पर भजन परमेश्वर का वचन हमसे एक बात करता है। भजन संहिता उसका 73वां वचन जब हम खोलते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, देखेंगे कि परमेश्वर और क्या चाहता है कि हम क्या करें। यहां पर देखिए, परमेश्वर में परिपक्व होना यह जरूरत है, यह मांग है, यह मांग है आत्मिकता की, कि हम परमेश्वर में परिपक्व हो जाएं, हम परमेश्वर में मजबूत हो जाएं। अभी तक हम बालक हैं। यहां पर भजन संहिता उसके 73वें अध्याय के 25वें वचन में यूं कहता है, 73 भजन संहिता और उसका 25वां अध्याय, स्वर्ग में मेरा और कौन है? मेरे बहन भाई याद रखें, यहां पर भजन लिखने वाला परमेश्वर का दास कहता है, हे प्रभु, स्वर्ग में मेरा और कौन है? कोई नहीं है। स्वर्ग में तो तू ही मेरे साथ है। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अपने जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ लें, यह है आत्मिकता। आज हम देख रहे हैं आत्मिकता है क्या? आत्मिकता है, पहली बात देखिए हमने, परिपक्व होना, परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, परमेश्वर के बीच में अपने आप को लोलीन कर लेना, और दूसरा है कि इस धरती पर रहकर हमें उस परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और जुड़ने के लिए हमें शारीरिक नहीं, लेकिन हमें आत्मिकता का चोला पहनना बहुत और बहुत और बहुत जरूरी है। याद रखिए, मैं फिर से आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं उस वचन पर जो यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा था? कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आए, शारीरिक रूप के साथ आत्मिक रूप में भी अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर आए, परिपक्व होने का कोशिश करें, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करें कि हे प्रभु, मैं तो तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं और मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं, मेरे साथ और कोई नहीं है स्वर्ग में। कहता है कि तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, कि प्रभु मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूं पृथ्वी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज अपने जीवन को प्रभु के पास लेकर आए। यहां पर अगर हम परिपक्व की बात करें, फिलिपियों की पुस्तक इस विषय में एक और बात कहती है। अगर हम देखेंगे फिलिपियों की पुस्तक, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, जो आपको मिलेगी नए नियम के अंदर, कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन और हमसे कहता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 12वें और 14वें वचन में कहता है, फिलिपियों 3 अध्याय 12वां 14वां वचन कहता है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर दौड़ता, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं। देखिए मेरे बहन भाइयों, यहां पर इस बात पर ध्यान देना, पौलुस यहां खुद कह रहा है कि मैं आगे की ओर दौड़ूं। क्यों? मुझे परिपक्व होना है, मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, और इसके लिए हमें आत्मिकता की बहुत जरूरत है। आज हमने वचनों में एक बात पर ध्यान दिया, और वह बात क्या क्या थी कि क्या है यह आत्मिकता, इसकी जरूरत क्या है, क्यों हमें आत्मिकता की जरूरत है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा जब आएगा हमारे पास, हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि हम किस तरीके से एक जीवते परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। याद रखें कि यूहन्ना की पुस्तक 14 के 26 में हमने पढ़ा था, और वहां लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराएगा। मेरे बहन भाई, जब तक हम उस आत्मा की बात को नहीं सुनेंगे, जब तक हम आत्मिकता की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं और बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज आपका स्वागत करता हूं इन वचनों के द्वारा कि अपने जीवनों को तैयार करें। स्वागत है आपका इस आत्मिकता के जीवन की ओर। अपने जीवन को हलीम करें, नम्र करें, बाहर से नहीं अंदर से अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आए। बाहर से ऊपरी पहरावे से नहीं, अंदरूनी पहरावे को, अपने आप को शुद्ध करें, अपने मन को बदल दें, परमेश्वर के पास लेकर आए जो हमें आत्मिक जीवन देना चाहता है। परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसके साथ परिपक्व हो जाएं, उसमें और मजबूत हो जाएं। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं आत्मिक लोगों की तरह तुमसे बात नहीं करता, क्योंकि अभी भी हम शारीरिक लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन संसारिकता में रहे लेकिन आत्मिकता में ना बढ़ पाए। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे मान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी प्रभु, हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं, और ये समय है जब हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु तू हमें परिपक्व बना आत्मिक जीवन में, और हम चाहते हैं प्रभु तू हमें सामर्थ्य बना आत्मिक जीवन में, हमें अपने साथ जोड़ ले आत्मिक जीवन में, ताकि यीशु जब तू बादलों पर सवार होकर आए तो हम तेरे साथ उठा लिए जाएं। हमारे साथ होना, जितने भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है उन्हें भी बहुत आशीष देना। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।